हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशनल ज्ञान पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का टॉपिक है ज्वालामुखी और आज हम इस पर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिखे हैं। इसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है जिनका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैसें किसी छिद्र या दरार से निकलकर पृथ्वी सतह पर आती हैं, ज्वालामुखी कहा जाता है। जिसकी डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वालामुखी में जलवाष्प की कितनी मात्रा होती है? तो ज्वालामुखी में जलवाष्प की 80 से 90% मात्रा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा और कौन सी गैसें होती हैं? तो ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वालामुखी के तरल पदार्थ जो कि पृथ्वी के नीचे आंतरिक भाग में पाए जाते हैं कहलाते हैं, तो उनको मैग्मा कहा जाता है। यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह के ऊपर आता है तो इसको कहा जाता है लावा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लावा के झाग से बने हल्के और छिद्रयुक्त शिलाखंड क्या कहलाते हैं? तो लावा के झाग से बने हल्के और छिद्रयुक्त शिलाखंड प्यूमिस कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैल्डेरा क्या कहलाता है? पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को कैल्डेरा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोसा मैग्ना क्या कहलाता है? तो ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला को फोसा मैग्ना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गेसर का संबंध किससे है? गेसर गर्म जल स्रोत होते हैं, इनका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। जिस जगह ज्वालामुखी होता है उसके आसपास के क्षेत्र में जो गर्म जल होता है वो खौलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंडर किसे कहा जाता है? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिंडर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वही होते हैं जो निरंतर ज्वालामुखी क्रियाएं करते रहते हैं, उनसे मैग्मा विस्फोट के द्वारा निकलता रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो साल भर में एक बार या 5 साल में एक बार फटते हैं तथा लावा निकलता है। और मृत या शांत ज्वालामुखी वे होते हैं जो अब समाप्त हो गए हैं, उनसे विस्फोट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो हवाई द्वीप का किलामू ज्वालामुखी विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के प्रमुख ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में स्थित है? तो सक्रिय ज्वालामुखी की सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय की संज्ञा दी जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, पेले आश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्वालामुखी उद्गार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्योर्ड स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, जबकि गेसर, कॉल्डेरा, क्रेटर ये तीनों ही ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विसर्प का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा अपनी स्थान पर परिवर्तन करने पर होता है, जबकि लावा पठार, लावा मैदान, सिल और डाइक ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति डाइक कहलाती है। और एक क्वेश्चन और बनेगा, सिल क्या कहलाता है? तो सिल ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्तीय स्थलाकृति को सिल कहा जाता है। लैकोलिथ संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्वालामुखी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माउंट ब्लैक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, जबकि माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो इसका राइट आंसर है स्ट्रोम्बोली जागृत ज्वालामुखी है या सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तंजानिया में मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिसिली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एयरबस ज्वालामुखी
अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बासजेस ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, जबकि विसुवियस, एंडीज और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है विसुवियस ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौना लोआ ज्वालामुखी उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौना लोआ ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला खंडास्मी क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तप्त सैल के टुकड़े और लावा को ज्वाला खंडास्मी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो क्रेटर मुख्यतः कीप आकार आकृति के होते हैं। कीप किस आकार में क्रेटर होते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एकांकागुआ ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो यह शांत या मृत ज्वालामुखी है, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एक पॉइंट और है इसका मोस्ट, यह विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। यह भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। शांत या मृत ज्वालामुखी तो है ही, लेकिन यह विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट पॉइंट, ईरान का देवबंद ज्वालामुखी शांत या मृत ज्वालामुखी है। विसुवियस जो कि इटली में स्थित ज्वालामुखी है, यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और क्वेश्चंस लगे हों कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।